Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why were the poverty alleviation programs not successful in most or part of India। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है इंडिया के बहुत से पार्ट पे जो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए गए थे वो सक्सेसफुल नहीं है, तो उनके सक्सेसफुल ना होने के पीछे क्या रीज़न थे, क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हुए, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रीज़न फॉर द नॉट सक्सेसफुल पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के सक्सेसफुल ना हो पाने के पीछे रीज़न। आंसर है नंबर वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर अनसक्सेसफुल पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। यानी कि गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम्स बनाए तो एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ हैं, लेकिन इनको ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। हो सकता है ये एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कमी रह गई हो कि जो ठीक से ये लागू नहीं हो पाया। जब तक ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया तब तक इसका प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तब तक इसके जो सक्सेसफुल जो लाभ हैं वो कैसे मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए ये पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है, ये ठीक से सफल नहीं हो पाई हैं, अनसक्सेसफुल ही रह गई हैं। दूसरी बात, इनको ठीक से टारगेट नहीं किया गया है। जो वास्तव में गरीब लोग हैं उनको तो इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है, ठीक से टारगेट नहीं किया है। जिनके लिए बनाई जानी चाहिए उनके लिए बनाई नहीं है, तो ये इसलिए आज भी गरीबी जो है इंडिया में बनी हुई है और पोवर्टी पूरी तरीके से कम्प्लीटली एलिविएट या जो है जो है मतलब इंडिया से प्रॉपरली पोवर्टी आज भी नहीं गई है। नेक्स्ट है मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग इन स्कीम। और जो स्कीम बनाई जा रही है ना, आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाती हैं। देखिए, जैसे कि अगर रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया में ही पोवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम बना दिए गए हैं। तो ऐसे में एक प्रोग्राम सोचता है कि ये वाला प्रोग्राम जो है अपना ठीक से काम करेगा, दूसरा सोचेगा कि ये वाला ठीक से काम करेगा, और ऐसे में कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो ये जो अलग अलग पॉलिसी बना दी गई है बहुत सारी, ये ओवरलैप कर जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत कुछ के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है उसको रोका जाए, बल्कि कुछ ही पॉलिसी बनाई जाए लेकिन उनको ठीक से काम करवाया जाए या ठीक से लागू किया जाए, ताकि उनके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सके और वो सक्सेसफुल हो सके और कंट्री से पोवर्टी कम्प्लीटली इरेडिकेट हो सके। तो यहाँ पे जो पॉलिसी हैं या प्रोग्राम जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए पोवर्टी आज भी बनी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम डू नॉट रीच टू द डिजर्विंग पुअर कम्प्लीटली। और जो एक्चुअल में जिनको इन प्रोग्राम से लाभ मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, उन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है, जो डिज़र्विंग लोग हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक ही इन पॉलिसी के या इन प्रोग्राम्स के बेनिफिट को पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं वो तो गरीब ही बने रहेंगे, उनकी तो कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं कुछ भी। और यही रीज़न है कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये यही रीज़न है कि जो जितने भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं वो ठीक से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो सही तरीके से टारगेट ऑडियंस को रख के नहीं बनाए गए हैं, या जो भी बनाए गए हैं उनके लाभ, उनके बेनिफिट डिज़र्विंग लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये रीज़न है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो यहाँ पे हमने कुछ रीज़न पढ़े जो पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के आगे आते हैं और पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।